ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक ट्यूब है जो बकल कैविटी यानी कि माउथ से एनस तक जाती है। अभी बकल कैविटी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में: टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम हो गया फूड को कटिंग, बाइटिंग और च्यूइंग करना। टंग का काम हो जाएगा टेस्ट और फूड को मुंह में इधर उधर रोल करना। थर्ड था अपने स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। उसका काम ये है कि फूड में जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसे स्टार्च कहते हैं, यानी कि स्टार्च को फूड में जो भी स्टार्च है उसे वो शुगर में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा। ये था आपके बकल कैविटी का। अभी देन विल गो टू फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस है। यहाँ पे अब इसका काम है खाने को मुंह से पेट तक पहुँचाना। अभी जब खाना एंटर होता है इसमें, तो इसमें मूवमेंट्स चालू होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस चालू होते हैं, और जो मूवमेंट्स चालू होते हैं उन्हें हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी हेल्प से खाना स्टमक में पहुँच जाता है। देन वील टॉक अबाउट स्टमक। अभी स्टमक में 3 डाइजेशन जूसेस हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो 3 हैं: HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी एसिड है तो कुछ ना कुछ डेंजरस काम तो है इसका, ऑब्वियसली है। इसका काम ये है कि खाने में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल वायरस या बैक्टीरिया, उनसे हमारी बॉडी इन्फेक्टेड ना हो तो ये उनको पहले ही मार देता है। यानी स्टमक में पहुँचते ही तो उस खाने पे पूरे अच्छे तरीके से स्प्रे हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना। तो अभी HCl है। अभी इस HCl का हमारी बॉडी को भी हार्म हो सकता है, ऑब्वियसली, क्योंकि HCl इज़ अ वेरी डेंजरस एसिड। अभी हमारे स्टमक को, हमारे इनर ऑर्गन्स को HCl से कौन प्रोटेक्ट करता है? देयर इज़ अ प्रोटेक्शन। उस प्रोटेक्शन शील्ड का नाम है म्यूकस, जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। इस म्यूकस का काम जो मेन है वो ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। थर्ड है आपके पेप्सिन। पेप्सिन का काम है जो खाना है, जो फूड आया है, उस फूड में से सारा प्रोटीन जितना ये इंटेक कर सकता है। एक्चुअली सारा डाइजेशन यहाँ कंप्लीट नहीं होता, स्टमक में कंप्लीट नहीं होता। तो पेप्सिन जो है जितना वो इंटेक करेगा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, खाने में से प्रोटीन इंटेक कर लेता है। पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। एक लर्निंग ट्रिक दे रही हूँ। ये आपका स्टमक का बेसिक डिस्कशन हो गया आपने। देन वील गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब खाना स्टमक से बाहर निकल रहा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा होता है, इस एग्ज़िट और एंटर के बीच में ही खाने के साथ क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो खाने के साथ जो कुछ भी होगा वो करा जाएगा आपके लिवर और पैंक्रियाज के थ्रू। अभी लिवर का काम है कि जो खाना आ रहा है स्टमक से, उस पर HCl स्प्रे हुआ था, तो अभी HCl एसिड है, तो अभी ये क्या करेगा, उस खाने को एल्केलाइन बनाएगा, यानी कि हमारे ऑर्गन्स के लिए वो खाना हार्मफुल ना हो, तो उसे एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट करने का काम करेगा लिवर। लिवर कैसे करेगा? लिवर में गॉल ब्लैडर होता है, उस गॉल ब्लैडर में आपके बाइल जूस होता है। उस बाइल जूस का एक ये काम है कि वो एल्कलाइन बनाएगा खाने को। दूसरा काम उसका ये है कि वो खाने में से जो भी फैट ले सकता है वो ले लेगा। ये है लिवर का। अभी पैंक्रियाज का क्या काम है? पैंक्रियाज में भी पैंक्रियाटिक जूसेस हैं जो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब उन जूसेस का ये डिस्कशन है। मेनली 2 जूसेस, ट्रिप्सिन और लिपेज।
ट्रिप्सिन, पहले स्टमक में कौन था? पेप्सिन, यहाँ कौन आ गया? ट्रिप्सिन। तो वो दोनों सिन हो गए। अब इन सिन का काम भी सेम ही है, ये भी प्रोटीन को ही खाने में से एब्जॉर्ब करेगा, और जो लिपेज है वो फैट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या है? ट्रिप्सिन जो है एब्जॉर्ब द प्रोटीन फ्रॉम द फूड एंड लिपेज विल एब्जॉर्ब द फैट फ्रॉम द फूड। ये हो गया लिवर और पेंक्रियास का काम। कब? जब स्टमक से खाना एग्जिट हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर होने से पहले ही। ठीक है, अब खाना एंटर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी कार्निवोरस और हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स, क्रॉप्स वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डियर, हिरन। कार्निवोरस वो हो गए लायन जो फ्लैश मीट खाते हैं। अभी एक फैक्ट है, वो ये कि हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है, क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज मटेरियल डाइजेस्ट करना होता है। उसका एक एग्जांपल काऊ भी है। और कार्निवोरस में हमने लायन देखा, तो कार्निवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि मीट और फ्लैश डाइजेस्ट करने में थोड़ा इजी रहता है। लेकिन अब अपन बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, क्योंकि हम में कुछ नॉनवेज होते हैं, कुछ वेज होते हैं। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मीडियोकर है साइज़ में, क्योंकि हम वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो नॉनवेज है वो डाइजेस्ट होने में टाइम बहुत लेता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा डाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है, क्योंकि सारे यहाँ पे जो फूड में से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट भी है। इसका स्ट्रक्चर कॉइल्ड होता है और इसमें विलाय नाम की एक चीज़ प्रेजेंट होती है। अब उस विलाय का काम ये होता है कि एक तो वो इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है, यानी खाना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देर रहता है, क्योंकि एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉइल्ड है, और दूसरा ये जो विलाय है ये हेल्प करती है खाने को ज़्यादा से ज़्यादा देर स्मॉल इंटेस्टाइन में रखने में, और सरफेस एरिया भी बढ़ाती है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका दूसरा काम जो है वो ये है कि इसमें ब्लड की अच्छी सप्लाई होती है। इसके लिए इसका फ़ायदा ये होता है कि जो खाना है उसमें से जो भी एनर्जी ली गई है उसे ये यूटिलाइज़ कर लेती है नए टिश्यूज़ और नए सेल्स बनाने में। यानी खाने में से जो भी एनर्जी हमारी बॉडी ने ली है उसे ये नए टिश्यूज़ और नए सेल्स बनाने में यूज़ कर लेती है। कितना इम्पोर्टेंट काम हो गया विलाय का। नए टिश्यूज़ और नए सेल्स यहीं से बन रहे हैं, इन द सेंस यहीं से बन नहीं रहे, पर यहीं से ही सोर्स मिल रहा है उनको। यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। अब बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अभी एक कन्फ्यूजन होगा, वो ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, जबकि अपन डायग्राम में देख रहे हैं तो साइज़ लार्ज इंटेस्टाइन का और कम लग रहा है, और उसका साइज़ कम ही होता है 1.5 मीटर समथिंग। तो ये जो इनके जो नेम डिसाइडेड है वो इनकी विड्थ यानी ब्रेथ, चौड़ाई के बेसिस पर डिसाइडेड है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई आप देख सकते हो है ज़्यादा और स्मॉल इंटेस्टाइन की कम, इसलिए इनके नेम्स ऑल्टरनेटिव है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है कि ये जो भी वाटर है फूड में, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पे जो फूड है वो ऑलमोस्ट अब इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा। यूज़फुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके जो ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, बॉडी ले चुकी है। अब यहाँ जो है फूड में इतनी ही गुंजाइश रहती है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो ये ले ले लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद लार्ज इंटेस्टाइन ऑटोमेटिकली उस वेस्ट को, अब वेस्ट कहेंगे क्योंकि अब वो फूड है नहीं, उस वेस्ट को रेक्टम में भेज देती है।
रेक्टम उस वेस्ट को थोड़े टाइम के लिए स्टोर रखता है, थोड़े टाइम के लिए, और एनस के थ्रू वो फूड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल का एनस के थ्रू, वो एनल स्पिंक्टर के थ्रू होता है। तो स्पिंक्टर एक तरीके से रिंग लाइक शेप मसल होती है, जैसे विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, वैसे ही ये रिंग लाइक सर्कुलर शेप में होती है। इसका फंक्शन ये है, ये वाल्व की तरह एक्ट करती है हमारी बॉडी में, एलिमेंट्री कनाल में। ये एनएस के साथ साथ जब हम बकल कैविटी से खाना ईसोफेगस में आ रहा होता है, तब वहाँ पे भी इसका एक फंक्शन है। वो ये था कि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का जॉइनिंग पॉइंट सेम है बॉडी में। तो वहाँ पे ये जो स्पिंक्टर मसल है, ये बैरियर की तरह, वाल्व की तरह वर्क करती है और फूड को फूड पाइप के अलावा कहीं और नहीं जाने देती, विंड पाइप में नहीं जाने देती है। इन द सेम वे यहाँ एनस में भी जब बॉडी की नीड होती है, तब ये मसल ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और हम वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। सो ये हमने स्पिंक्टर मसल की 2 लोकेशन डिस्कस करी एज एन एग्ज़ाम्पल, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बॉडी में कहीं और प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इन 2 जगह पे ही है, और भी बहुत सारे लोकेशंस पे बॉडी में प्रेजेंट होती है। सो ये छोटा सा पॉइंट था विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, and this was your human elementary canal. Thanks for watching, and if you like the video, please share and subscribe.